अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सियासत डॉट पी के। आज का कुछ वायरल कंटेंट और उन पर सोशल मीडिया का तज्जिया लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कलीम आरिफ साहब के बारे में। इनका ताल्लुक मांगट से है। इनकी फैमिली ने आज हमें कांटेक्ट किया और बताया कि इनको कल नामालूम अफराद जो है ना इनको घर से उठा के ले गए। अब पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से इनको उठा के ले। ये देखें जी, ये एक विजुअल है। देखें, आप देख सकते हैं हुडी के अंदर ये बंदा आया है और पीछे इसने गन लटकाई हुई है। और कोई इनके पास कानूनी कोई कार्रवाई नहीं है, कोई इनके पास वारंट नहीं है। लेकिन ये बदमाशों की तरह कहीं पे भी आते हैं और लोगों को उठा कर ले जाते हैं। अब कलीम साहब की गलती क्या थी? कलीम साहब की गलती ये थी कि उन्होंने उस शख्स की गुस्ताखी कर दी थी। पाकिस्तान में किसी की भी आप गुस्ताखी कर सकते हैं, लेकिन इस शख्स के बारे में आप चूं से चरा भी नहीं कर सकते। आपको याद होगा कि शहबाज गिल के साथ इन्होंने क्या किया था। शहबाज गिल के साथ जो सोली, जो उसके ऊपर उसको नंगा करके उसको ऊपर टॉर्चर किया गया था उसके प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर, और उसकी मेन वजह यही थी कि उन्होंने इन शख्सियत के बारे में कुछ कह दिया था। अब ये वाला जो क्लिप है, मुझे टू बी ऑनेस्ट पर्सनली मैंने इसको देखा है, मुझे कोई इसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं लगी। लेकिन मैंने आपको बताया ना कि आप स्लाइटली सी भी उनके बारे में कोई बात कर देंगे ना तो वो आपको उठा के ले जाएंगे। तो इस गरीब बंदे को उठा के ले गए इस क्लिप के ऊपर। तो इसको प्लीज़ जितना भी आप लोग कंडेम कर सकें सोशल मीडिया के ऊपर लाजमी कीजिएगा। ये क्लिप देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मेरा नाम कलीम आरिफ और मैं मांगट तो बिलोंग करना। अगे थोड़ी देर पहले एक भाई साहब गल कर रहे सन कि डीसीओ डीपीओ ये वो, खास करके आर्मी चीफ साहब के बारे में कि वो साडे वास्ते काबिल एहतराम ने। मैं ये दसना चाहना कि आर्मी चीफ साडे वास्ते बिल्कुल भी काबिल एहतराम नहीं। अगर असी काबिल एहतराम नहीं ना किसी वास्ते ते असी ये आखने हैं कि बिल्कुल आर्मी चीफ साहब जिहड़े ने ना वो काबिल एहतराम नहीं है। मैं छोटी जी गल करांगा कि जदों भी बम धमाके होंदे ने, एक बंदा अल्लाह अकबर दा नारा मार के पिन छिकदा धमाका होंदा है, उस चीज को इस्लाम नाल जोड़िया जाता है। और असि लोग डिफेंड करने हैं कि इस चीज का इस्लाम नाल कोई ताल्लुक नहीं। अगर इमरान खान जरनैलों की गल करता है उस चीज को पूरी आर्मी नाल क्यों जोड़िया जाता है? जिस तरह दहशतगर्दी इस्लाम नाल नहीं जोड़िया जा सकता, इस तरह 8-10 जरनैलों की गल पूरी फौज नाल नहीं जोड़िया जा सकता। असि सिर्फ और सिर्फ ये गल करने, इमरान खान ने हमेशा ये गल आखी है कि ये मुल्क मेरा है, ये फौज साडी है और असि अपनी फौज का एहतराम करने हैं। लेकिन असि बगैरत जरनैलों का बिल्कुल भी एहतराम नहीं करते। असि लानत भेजने रहे बेगैरतां ते अमरीका के पिठुआं ते, असि लानत भेजने हैं। साडी आर्मी की कमान टोटल अमेरिका के हथ विच है। और मैं खुद खुला के आख रहा और हर बंदे पता है। मेरा ख्याल है ये चीज शायद कोई नहीं सी आखना चाहता। और साडे अंदर पता नहीं कितने दिनों का गुबार जमा होया है, कितने दिनों का गुबार जमा होया जिहड़ा सन अज मौका मिल रहा है कि असि उस गुबार अपने बाहर लैके आवीए। इस वास्ते मैं बिल्कुल क्लियरली आखना चाहना कि बिल्कुल जेड़े लोग, जिन्होंने लोगों सन जुत्ती की नोक ते रखी है, जिन्होंने लोगों बिल्कुल कानून और आइन तबाह करके बर्बाद करके सन डांगा सोटे अगा तमाशे बनाए ने, लाशा गिराइया ने, बिल्कुल वो लोग साडे वास्ते जरे बराबर भी काबिल एहतराम नहीं है। शुक्रिया जी। अगली खबर की तरफ चलते हैं। आज जो इंटरनेशनल मीडिया में इस वक्त जो सबसे ज़्यादा वायरल हुआ है ना पाकिस्तान के हवाले से आर्टिकल, वो ये अल जजीरा का आर्टिकल था। इसकी हेडलाइन कहती है मैंडेट थीव्स, न्यू पाकिस्तान गवर्नमेंट टेक्स शेप अमिड स्लू ऑफ जैब्स। अल जजीरा ने अपनी हेडलाइन में हुक्मरान इत्तेहाद को मैंडेट चोर करार दे दिया। अब इस वक्त और फिर उसके बाद बहुत सारी इस तरह के आपको क्लिप्स मिलेंगे। मिसाल के तौर पे ये जस्ट फॉरेन पॉलिसी का कोट है, बल्कि आप ये क्लिप देख लीजिएगा। कोई क्लिप छोटा सा है, 15 सेकंड का क्लिप है। On election day, the government they cut off internet. TV stations were told to stop broadcasting results. There were more votes for Sharif in some places than there were registered voters. So it was like the most blatant तो इस election. तरीके से द इकोनॉमिस्ट के अंदर भी इसी किस्म का एक आर्टिकल सर्कुलेट कर रहा है। तो बेसिकली इस वक्त सूरत हाल ये है कि आपको पता है कि इलेक्शन से पहले ये लोग आईएमएफ के पास जाते होते थे। जब इनकी 16 महीने ये हुकूमत करके गए हैं, आईएमएफ कहता होता था कि भाई कोई पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, हम तुम्हें पैसे किस तरह दे दें, तुम्हारे पास मैंडेट ही नहीं है। ठीक है, तुम पहले इलेक्शन करवाओ, लोगों का मैंडेट लिए हुई गवर्नमेंट आएगी जिनके ऊपर हम ट्रस्ट कर सकेंगे, फिर हम आपको पैसे देंगे। ठीक है, अब इन्होंने जबरदस्ती हुकूमत तो ले ली है, ठीक है, मैंडेट चोरी करके। अब आपका और फिर उसके बाद उस वक्त तो इंटरनेशनल मीडिया को इतना ज्यादा बोल भी नहीं रहा था पाकिस्तान के हालात के ऊपर फॉर सम रीजन। यानी कि जो जितना जुल्म सितम हो रहा था पीटीआई के कैंडिडेट्स के साथ, पूरा इंटरनेशनल मीडिया जो है ना उस वक्त क्वाइट बैठा हुआ था।
अब सूरत हाल ये है कि रोज़ाना तकरीबन जितने भी मेन स्ट्रीम अखबारात हैं वेस्ट के, वहाँ पर पीटीआई के हवाले से और ये जो पाकिस्तान में इलेक्शन हुए हैं, जिस तरीके से रिगिंग हुई है ब्लैटेंट, उसके हवाले से रोज़ाना कोई ना कोई हेडलाइन लगी हुई होती है। तो अब मुझे नहीं समझ आ रही, ये ज़बरदस्ती हुकूमत तो ले लेंगे। अब उसके बाद दूसरी सूरत में ये है कि आज मौलाना फजलुर रहमान भी इनके खिलाफ हो गए हैं। तो तो इनसे 16 महीने जो हुकूमत चलाई है वो रो रो के इनसे चली है, तो ये अब किस मुंह से आईएमएफ की तरफ जाएंगे? ये हुकूमत ले भी लें, मे भी शायद मुझे लग रहा है कि पीटीआई वाले इस वजह से भी क्वाइट हैं, कोई वो क्या कहते हैं, कुछ कुछ बात नहीं कर रहे हैं, इनको चुप करके लेने दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी नजर आ रहा है कि ये जो हुकूमत है ना, ये इनसे 4-5 महीने भी नहीं चल रही है, ये दिनों के अंदर इस हुकूमत का फैसला होना है, इन्होंने फारिग होना है। अच्छा जी, तो इस वक्त अनसर्टेन सिचुएशन इतनी ज़्यादा है। मारिया जुल्फ़िकार खान साहिबा, ये हम न्यूज़ में करती हैं गालिबन काम, लेट मी जस्ट चेक। जी जी, ये हम न्यूज़ में काम करती हैं, इनका रोज़ाना शो आता है। तो अब यानी कि सिचुएशन इतनी अनसर्टेन है, हमारे इस्टेब्लिशमेंट को कोई आइडिया नहीं है कि उन्होंने चीज़ों को किस तरह लेके आगे चलना है, क्योंकि उन्हें नज़र आ रहा है कि ये शहबाज शरीफ को दोबारा बिठा देंगे। शहबाज शरीफ की हुकूमत ने पाकिस्तान पिछले 16 महीने में तबाही के अलावा कुछ भी नहीं दिया है, ठीक है। तो अब उन्हें भी नजर आ रहा है कि यार अब और क्या सोल्यूशन है। वो इमरान खान से भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान ऑब्वियसली वो कहता है कि मैं डील नहीं करूंगा तुम्हारे साथ। जो रूल्स और कानून के मुताबिक जो चीज़ें होनी चाहिए ना, आपने हम इलेक्शन जीते हैं, हमें मैंडेट दें, ठीक है। और आप लोग जो है ना, जो ये इंटरफेरेंस करते हैं पॉलिटिक्स के अंदर, आप वापस अपना जो काम है ना वो करें और हमें अपना काम करने दें। इमरान खान का उनको दो टोक जवाब है। तो अब इस डेस्परेशन के अंदर अब मारिया जुल्फकार खान साहबा कहती हैं पीएम विल नॉट, प्राइम मिनिस्टर विल नॉट बी फ्रॉम द 3 मेन पार्टीज, सरप्राइज कमिंग। ये अभी थोड़ी देर पहले उनकी ये ट्वीट आई है। तो मिनट टू मिनट फैसले चेंज हो रहे हैं, अब देखते हैं आगे चल के कि क्या होगा। अच्छा, दूसरी तरफ सूरत हाल ये है कि पीटीआई के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनको ख़रीदने का सिलसिला जारी है। रकम इतनी ज़्यादा ऑफ़र की जा रही है, यानी कि 30 करोड़ से ऑफ़र स्टार्ट हो रही है, तो मेरे आराम से वो 50 करोड़ तक जाती होगी। तो ये एक और उम्मीदवार ये भी नून लीग में शामिल हो गए हैं। और ये उनके हवाले से ये क्लिप, इनका नाम क्या है, हिमायत याफ्ता उम्मीदवार अली असगर गिरमानी साहब, नाम याद रखिएगा इनका। अली असगर गिरमानी साहब ने भी अपनी जो है ना सोल को सेल कर दिया है। ये किस तरीके से इन बुजुर्ग के, ये बुजुर्ग इनसे वादा ले रहे हैं कि भाई तुम्हें जो वोट दे रहे हैं ना वो हमारी अमानत है, उसका ख्याल रखना। एक क्लिप देखिएगा। साड़ी ये पर्ची खाम दी अमानत है। बहुत बड़े जुल्म होए ने, हुण भी जो कुछ हो रहा है साडे सामने तुहाडे नाल हो रहा है, जो कुछ तुहाडे वर्करां नाल हो रहा है, तुहाडे वोटां नाल हो रहा है, लेकिन यह है कि साड़ी ये अमानत, असी अमानत तुहानू दे रहे हैं। गुरमानी साहब और बेटे तेनू असी ये एक अमानत दे रहे हैं। अगली गल समझ रहे हो कि साड़ी अमानत जिहड़ी है साडे खान तक पहुंचनी चाहिए। देखो किसे तू तो बच्चा साड़ी सारी जिंदगी साडे भाई बैठे ने गुजरी है, बच्चा साडा भी साडे वास्ते आजाद नबी नहीं। गुरमानी साहब ये ना समझे कि मैं नवा आया, ना 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 ना, ऐसी इंशाअल्लाह ताला दिल नामी आंदे तो और खानदान चुप बनेगा। गुरमानी साहब ज़हन चो गल कट देवे कि मैं शायद इस इलाके च नवा आया, ओए ऐसी ता तू तो दिलों च वसना गुरबाणी। ये चेहरे साडे बच्चे, गुरबाणी साहब सियासत छोड़, सियासत नहीं रही, ये सियासत नहीं रही गुरबाणी। ये तो बच्चा सी साडा, चलो भाई साडा है, तो तू भी मत समझी कि मैं नवा आया, तू साडे दिलों च वसना है। अल्लाह तुहानू तंदुरुस्ती देवे जोड़ी नू पुत्र, ये साडी अमानत है, ये पहुंचे इंशाअल्लाह ताला तेरे फर्ज अदा हो जासन। अगो ते तू वेख लसे भी साडे नाल की होया, ते साडे बच्चे जिहड़े कारकुन है ने, साडे डॉक्टर साहब दा बच्चा है बैठे, साड़ी ये रिक्वेस्ट है कि साडे ठंड पैवे सी, असी होर तक करन जोगे कुछ नहीं। साडी जान दी जरूरत पवे। मैं डॉक्टर साहब नू फोन कीता, मैनू पता लगे, मैं अपने बच्चे नू फोन कीते, उसनू फोन कीता भी यार रैली है, साडी जान दी जरूरत पवे, अजरू ईमान कोई साडे इनकार नहीं।
मत समझो, इंशाअल्लाह ताला मत समझो कि यार शायद गरीब आवाम है तो ना 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 तुहाडी काल दी जरूरत है, साडी जान दी जरूरत, उत्थे कोई परवाह नहीं। इमरान खान जिंदाबाद। अच्छा जी, मैं जनाब दी जेह्ड़ा तुसां गल कीती है, मैं तो कोई अर्ज करां, देखो तो सारे को पते बेटे तुसी कोई नहीं, तुम्हारी गल दा जवाब देना, तुम्हारी गल देखो। अच्छा जी, उसके बाद जाहिद इस्माइल भुट्टा साहब, ये अपेरेंटली आज शामिल हो गए थे अलीम खान की पार्टी के अंदर, लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद इनका ये वाला क्लिप आ गया कि भाई मैं शामिल नहीं हुआ हूँ। मुझे नहीं पता कि क्या सूरत हाल है, लेकिन जो अलीम खान की पार्टी के लिए काम करते हैं फरहान वर्क साहब, उनके मुताबिक जो है ना, उन्होंने इनको रिजेक्ट किया, इन्होंने इसको रिजेक्ट नहीं किया। बहरहाल आई डोंट थिंक कि ये वॉच करना भी वर्थ करता है। अच्छा जी, दूसरी तरफ सूरत हाल ये है कि जो लोग पैसों से नहीं मान रहे हैं ना, उनके घरों के ऊपर छापे मारे जा रहे हैं, उनके बिजनेसेस को सील किया जा रहा है। गुजरांवाला खुरम दस्तगीर को शिकस्त देने वाले तहरीक इंसाफ के एमएनए मुबीन आरिफ जट की फैक्ट्री सील कर दी गई। इसी तरीके से गुजरांवाला NA79 एहसानुल्लाह वर्क का भी बिजनेस जो है ना, उसको भी सील कर दिया गया है। तो ये जो लोग हैं ना, ये इन्होंने जितनी जुल्म और फस्तायत दिखाई है ना ये पिछले 2 साल में, ये अगर इन्होंने थोड़ा सा भी इसको आगे चलाना हुआ, ये आप इसको ज़रब दे लें, ये इनको और ज़्यादा करना पड़ेगा। लेकिन ऑब्वियसली ये चीज़ें ये ज़्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर सकती हैं, ये चीज़ें जो करने की कोशिश की जा रही है ये। उसके बाद ना आज सोशल मीडिया के ऊपर ना शहबाज शरीफ के हवाले से बहुत सारी चीज़ें गर्दिश कर रही हैं कि ये जो इनके इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील हुई थी ना, ये सारा डिग्गी में बैठ के जाते होते थे, आपको पता है, शहबाज शरीफ, ताकि किसी को पता ना चले कि इस्टेब्लिशमेंट वालों से मिलने जा रहे हैं ये। और इन्होंने ये डील की और नवाज शरीफ को राज़ी किया और नवाज शरीफ को राज़ी करके पाकिस्तान लेके आए। लेकिन एंड में नवाज शरीफ, अब सुनने में आ रहा है कि वापस उनकी तबीयत ख़राब हो रही है, लंदन वापस जा रहे हैं। नवाज शरीफ को जलीलो ख्वार करके वापस भेजा जा रहा है। तो इस हवाले से ये एक क्लिप भी सर्कुलेट कर रहा था, ये भी देखिएगा। कुर्सी किसी की परमानेंट नहीं होती। पापा गए हैं तो चाचा जी आए, अब चाचा जी जाएंगे तभी तो कोई आएगा। अच्छा जी, इफ्तिखार ठाकुर साहब का एक क्लिप सर्कुलेट कर रहा है, जिसमें वो अपनी मुलाकात इमरान खान से, एक मुलाकात का हवाला देते हुए एक स्टोरी सुना रहे हैं, ये सुनिएगा। मेरे अंदाजे के मुताबिक इमरान खान साहब को कोई 200 करोड़ जीबी का कार्ड लगा हुआ, ऐसा स्पेशल दबाव है उनका। सुहेल साहब के पास बैठे हुए सुहेल साहब कहते हैं इमरान खान साहब, कहते हैं खान साहब माशाल्लाह धोती मूली का मुंह थोड़ा, अगो मैंने कहते हैं हाँ जी मैं क्या भैन पुराने स्टेशनों से थोड़े मुंह वर्गे प्रणाले लगे होंगे थे, तो मैं क्या भैन घर दस के आए हो, कहते हैं क्यों, मैं क्या तुहानू बहुत जरूरत होनी है, तो कहते घर दस के आना पैंदा है, मैं क्या घर दस के आओगे तो सुकून च रहोगे, कहते चलो नेक्स्ट टाइम आई विल बी केयरफुल। 3-3.5 साल बीच में गुजरे हैं, तो ऐसे मेरी मुलाकात हुई तो मैंने कहना आज तो मैं घर लेके दे के आए, आज फिर तुम दसी कि मैं जुड़ता हूँ। अब वहाँ बैठे हैं, जुड़ते हो रही हैं, रेहाम खान से शादी हो गई, रेहाम खान से अलहदगी हो गई, 11वां दिन था अलहदगी का, तो दुनिया में उसके वो दाखिल हो रहे हैं, शीशे का दरवाजा, वो आ रहे हैं, मैं जा रहा हूँ, तो एक कदम तेज चुके हैं, तो दरवाजा खोल के मन कहना हम क्यों दसी अच्छा, आपने ये तो सुना होगा कि तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर्स हैं वो कितने जुनूनी हैं, कितने जुनूनी हैं। ये क्लिप देखें, आपको अंदाजा होगा कि कितने जुनूनी हैं।
अच्छा जी, एक बड़ी इंटरेस्टिंग ट्वीट मेरे से सामने से गुजर के गई है। जुबैर खान नियाजी साहब, PP 173 PTI के ये उम्मीदवार थे, ठीक है। इन्होंने ट्वीट शेयर की है। ऑब्वियसली बहुत सारे हमारे जो व्यूवर्स हैं, यंगस्टर्स हैं, उन्हें पता नहीं है 1971 में बांग्लादेश जब बना था, उनकी डिटेल्स इतनी ज़्यादा लोगों को नहीं पता है। तो कहते हैं कि जो मुजीबुर रहमान था ना, जो बांग्लादेश में थे, वो भी पाकिस्तान के लीडर थे, वो पूरे पाकिस्तान से 167 सीटें जीते थे और भुट्टो सिर्फ 86 जीता था, ठीक है। और उस वक्त मुजीबुर रहमान का मैंडेट छीनने के चक्कर में हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने मुल्क तोड़वा दिया था और भुट्टो को यानी कि ज़बरदस्ती हुकूमत देने की कोशिश कर रहे थे, जिस तरह आजकल किया जा रहा है। अब आप अंदाज़ा करें कि आज क्या सिचुएशन है। इमरान खान 180 सीटें जीते हुए हैं और नवाज शरीफ की पार्टी नून लीग सिर्फ 17 सीटें जीती हुई, और 17 सीटों वाली पार्टी को ज़बरदस्ती जो है हुकूमत में बिठाया जा रहा है। फिर आगे एंड में कहते हैं लेट दैट सिंक इन। अच्छा जी, उसके बाद रहनुमा पीपल्स पार्टी नदीम अफजल चंद, आपको पता है कि नदीम अफजल चंद भी PTI में थे और इमरान खान की का जब रिमूवल हुआ है उससे कुछ अर्सा पहले जो है ना, ये PTI को छोड़ के चले गए थे। तो ये अब कहते हैं कि भाई इन्हें भी समझ आ गई है। ये उस वक्त भी जब ये छोड़ के गए थे तो कहते थे कि नहीं, इमरान खान को जो है ना कोई चीज़ें चलाने की समझ नहीं, और हमें हमें सबको पता है ये किसके कहने के ऊपर इमरान खान को छोड़ के चले गए थे। तो अब ये कहते हैं कि जी इमरान खान के बगैर जो है ना कोई भी चीज़ आगे बढ़ ही नहीं सकती है। कहते हैं मैं इमरान खान की मिन्नतें तरले कर लूंगा ताकि वो टेबल पे आकर बात करें। इस मुल्क को आगे लेके चलना है। बेशक कोई चीज़ हमें ना मिले, कोई इक़्तिदार में हम हिस्सा नहीं चाहते, लेकिन हम चाहते हैं कि मुल्क इस वक्त जिस क्राइसिस से गुजर रहा है, महंगाई के लिहाज से, गवर्नेंस के लिहाज से, जमहूरियत दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही है। अगर हम इस वक्त हठधर्मी का मुजाहरा करें, जमहूरियत फारिग हो चुकी है सर जितनी भी है, मैं कहता हूँ 20% बची है। हम चाहते हैं ये 20% ही हम संभाल लें, इसको हम ऊपर 70% पे ले जाएं। आप उस कमेटी का हिस्सा है जिसने सियासी जमातों से मुज़ाकरात करने हैं, क्या आप इमरान खान से मिलने जाएंगे? मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा। आप करेंगे कोशिश? मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा। मैं आपको शाबाश देता हूं। मेरी ख्वाहिश है मैं इमरान खान से बैठ के कह रहे मैं आपको शाबाश मैं इमरान खान को मिलूं, मैं जाके कहूं कि इमरान खान साहब इस मुल्क पे रहम करें, यहाँ एक टेबल पे बैठे। वेरी गुड। मैं ये सोच है, ये सियासी सोच है। मैं कहता हूं, मैं एज ए पॉलिटिकल वर्कर, मैं यकीन करें, मैं कहता हूँ सारी जमातों को मिल के मैं कहता हूँ इस वक्त बैठ के मुल्क को क्राइसिस देखे, अवाम की हालत देखे ना यार। छोड़ दे आप इलेक्शन को, भूल जाए, अवाम की आप हालत तो देखे। क्या ये सियासी सोच है जो इधर अभी नजर नहीं आ रही है। सियासी सोच गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं लोग। बलोचिस्तान के हालात देख लें, KPK के देख लें, पोलराइजेशन कितनी, शिद्दत कितनी आ गई। हम लड़ लड़ के मर गए इलेक्शनों में, इलेक्शन से पहले भी। क्या इसी तरह हमने रहना है? इद्दतों में लोग रूल ऑफ लॉ खत्म हो गया है। इद्दतों में पॉलिटिकल पार्टीज को सजाएं हो रही। कभी मशवरे के पर्चे में वजीर आजम फांसी लगता था, अब इद्दतों में क्या ये हम इस तरह मुल्क चला गंदा काम हो रहा है। कभी हाईजैकिंग में हम वजीर आजम पर जलावतन हो जाता है। हमने इस मुल्क को आगे लेके चलना है यार। एग्रीड। नहीं तो आगे ले, और इस मुल्क को ये नहीं है सर, एक मिनट बात मुकम्मल कर लेने दें प्लीज। देखिए इस और क्या तरीका है, अब आपस में लड़ते रहेंगे, ये तरीका है? डायलॉग, TUR तय करने पड़ेंगे। इलेक्शन हो गया, हम इलेक्शन से पहले कहते थे इलेक्शन के बाद ठीक हो जाएंगे मामला, खराब हो गया ना, मजीद स्प्लिट मैंडेट आ गया, किसी को मेजॉरिटी नहीं मिली। तो अब हमारे पास क्या ऑप्शन है? यहाँ तो हम दोबारा इलेक्शन में जाएं, दोबारा इलेक्शन ये कौम अफोर्ड कर सकती है? दोबारा इलेक्शन का नतीजा इससे भी वर्स्ट निकले। मैं कहता हूँ अफोर्ड नहीं कर, जमहूरियत खत्म हो जाएगी, मार्शल लॉ आ जाएगा या कोई और काम हो जाएगा। नहीं, मेरा सोचने की बात है। नहीं सर, एक सेकंड बाद एक ही हाल है कि इसमें डायलॉग करना पड़ेंगे, रूल्स ऑफ द गेम तय करें, और हमें आपस में एक दूसरे की मेहनत करें, लड़ाई लड़ें, जो मर्जी करें, टेबल पे बैठ के मुल्क को आगे चलाएं।